ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल प्लानिंग की और ख़ास तवज्जो है ईयर एंड की जो छुट्टियां हैं उस पर। सुजय, ये बताइए, दुनिया आती है भारत को देखने के लिए, हम बाहर जाते हैं तो हमें भारत को हमें भी तो देखना चाहिए, और ख़ास करके वो चीज़ें जो सिर्फ भारत में ही हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको लेने के लिए हमें, अगर हम इंटरनेशनली जाएं तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा, लेकिन जबकि वो भारत में है। ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें हैं घरेलू जो ज़रूर देखना चाहिए? देखिए, मैं इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला, जब हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, इसमें मतलब एक हमें पॉलिटिकल लेवल पे भी एक चीज ध्यान रखना है। देखिए क्या है, इंडिया में आज के डेट में कहीं भी सेफ्टी एडवाइजरी अलग से नहीं है, बट आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के वेबसाइट में देखेंगे अलग अलग सेफ्टी एडवाइजरी है जगहों का। अब आज नॉर्थ ईस्ट में यूएस एम्बेसी कहता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यूएस में काम कर रहा है वो इंडिया के कुछ पर्टिकुलर जगह डिफाइंड है जहां पे नॉर्थ ईस्ट है, और 8-9 जगह जोन्स डिफाइन किए हुए हैं जहां पे वो जा नहीं सकता विदाउट परमिशन, बिकॉज उसने लेवल 4 डेंजर दिया है। तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज है डोमेस्टिक टूरिज्म। जब हम इनबाउंड टूरिज्म की बात करें, ये एक सेफ्टी रीजंस जो इनके, आप यूएस एम्बेसी इंडिया के वेबसाइट में देखिए, उन लोगों ने डिफाइन किए हुए डेंजर जोन्स। ऐसा नहीं है कि वो डेंजर जोन्स नहीं है, बट अगर नक्सली एरिया 1 किलोमीटर के रेडियस में, उनने 100 किलोमीटर के रेडियस को मार्क कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो गवर्नमेंट को इन चीजों पे थोड़ा सा लाइजनिंग करके इन डेटास को करेक्ट करना चाहिए, जो हमारे लिए टूरिज्म बढ़ाएगा। अब मैं एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस कहता हूँ, ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट है। तो अमेजोन फॉरेस्ट से तो नहीं कंपेयर करूंगा, बट आसाम के पास एक मजौली विलेज है, काफी हद तक सिमिलर पानी है, वैसे ही आपके ऊपर घर बने हुए हैं। जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में अगर आप जाए तो वहाँ ट्राइबल एरिया, वो अमेजोन रिवर के ऊपर वो बांस के ऊपर वो एक छोटे से हट बना के रहते हैं। उसको मैं मालदीव के वाटर विला से नहीं कंपेयर करूंगा क्योंकि वो लग्जरी है, बट वो वैसा रहता है। तो मजौली विलेज बहुत अच्छा है। मैं कभी केनिया के मसाई मारा जैसे वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन से नहीं कंपेयर करूंगा, फिर भी कजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का बहुत अच्छा है। रणथंबोर में टाइगर डेंसिटी अच्छा है। तो जैसलमेर का डेजर्ट सफारी एक्सट्रीम में, लेह लद्दाख को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के हिल्स से बेटर मानता हूं कंपेयर करने के लिए। आपका बैक वाटर्स ऑफ केरला है। लक्षद्वीप आइलैंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब अभी उसका टूरिज्म ग्रो करना है, अभी उसमें होटल्स नहीं है, आपको परमिट चाहिए होता है जाने के लिए। तो लक्षद्वीप आइलैंड जब ग्रो भी करेगा तो एक लिमिटेड टूरिस्ट ही जा सकते हैं, और चाहिए भी, क्योंकि वहाँ लोकल ट्राइब का ऐसा इकोसिस्टम है कि बहुत ज्यादा ओवर टूरिज्म नहीं हो सकता। तो बट लक्षद्वीप आइलैंड अपने आप में बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है इंडिया में। जी, तो कई डेस्टिनेशन जो है सुजय ने बताए हैं, और इस नज़रिए से आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद भी मिलेगा। लेकिन ये बताइए राघव कि आपके हिसाब से इंडिया में क्या रिकमेंडेशन होंगे जो कॉमन लोग जानते हैं उनको छोड़ के? जैसा मनोज जी, आपने सुजय भाई ने भी बताया था, कॉमन लोग के लिए जाने के लिए तो डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल, आप जोन वाइज डिसाइड कीजिए। जो समुद्र के एरिया में रहते हैं वो पहाड़ या नहीं तो बर्फ देखने के लिए पसंद करते हैं, और पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं वो समुद्र के एरिया में वेस्ट जोन में आने के लिए पसंद करते हैं। और ये जो हमारे जो गवर्नमेंट, जैसा अभी मनोज जी ने, सुजय भाई ने बताया था, लक्षद्वीप एक अपने आप में जैसा मालदीव को भी बीट करने का ताकत रखती है, और प्रमोशन भी ऐसा ही किया तो बीच में अभी मोदी जी ने भी। बट जब मोदी जी हो या नहीं तो पॉलिटिकल लेवल में कोई लीडर लेवल पे कोई प्रमोट करते हैं हमारा जो डेस्टिनेशन को डोमेस्टिक में, बट एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज को फॉलो करने के लिए बहुत समय लगा। अभी ऑलमोस्ट 1 साल का अधिक समय हो रहा मालदीव छोड़ के लोग लक्षद्वीप जाने के लिए पसंद करने। तब से इस लक्षद्वीप के लिए इतनी डिमांड है, डेली हमारे पास भी हजारों कोरिस आते हैं हमारा मार्केटिंग सेल्स टीम को लक्षद्वीप के लिए। बट ना लक्षद्वीप के लिए अभी तक ना एविएशन एयरलाइंस का ठीक से व्यवस्था नहीं है वहां के, जैसे सुजय भाई ने बताया, तो वहां का होटल्स की व्यवस्था नहीं है, या नहीं तो वहां का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या नहीं तो जाने के लिए आने के लिए व्यवस्था, अभी तक कोई भी डोमेन में उसका जानकारी तक नहीं है। आगे कब तक आएगा? जिस लेवल पे प्रमोट होना चाहिए, आगे बढ़कर कुछ प्राइवेट संस्थाएं आ रहे हैं होटल वगैरह करने के लिए, बट एविएशन मिनिस्ट्री को भी ये सोचना चाहिए। जो सोच मोदी जी रखते हैं, नहीं तो सोच जो देश रखती है, लोग जो सोच रख के आगे उसको डेवलप करना चाहता है, उसको एविएशन इंडस्ट्री को भी आगे आना चाहिए और वहां ठीक पे है। डेवलपमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात,
अगर वेस्टर्न में अगर नया जगह वो उभर के नया साल में हर जगह कोई भी जगह आप जाएंगे कचाकच भरा रहेंगे, आपको एक सेल्फी लेने के लिए भी नेचर नहीं दिखेगा। बट ये डेस्टिनेशन छोड़ के जैसा सौराष्ट्र की जैसा जगह, सौराष्ट्र में अगर पोरबंदर है, द्वारका, सोमनाथ से बीच में जो बीचेस है, ये सब एकदम मलमल के जैसा व्हाइट सैंड का बीचेस है, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, माउंटेन्स हो, बीचेस हो ठीक और है। धार्मिक ये भी हो। तो सारे चीज वहां पे मिलेंगे। अभी नया सौराष्ट्र हो गया, गोकर्ण हो गया, अगर साउथ की अगर बात करेंगे तो न्यू डेस्टिनेशन गोवा को बीट कर सके तो गोकर्ण इज होम बीचेस वगैरह। और आपका यहाँ पे नॉर्थ में भी मैक्लोडगंज, मनाली और शिमला छोड़ के भी हिमाचल में हो, उत्तराखंड में ठीक है। चोपटा जैसा प्लेसेस है आपके पास। ठीक है, एक आखिरी सवाल मानिक आपसे, ये कश्मीर जो है बहुत डोमेस्टिक में बहुत चल रहा था, अभी हाल के दिनों तक हम देख रहे थे, लेकिन इधर क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या अभी भी हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है कश्मीर? जी, कश्मीर जैसा मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में जितना टूरिज़्म कश्मीर में ग्रो हुआ है, आफ्टर कोविड लोगों ने अपनी बहुत प्रेफ़रेंसेस बढ़ाई हैं। चाहे वो हनीमून कपल्स के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो। कश्मीर ने उनको कभी भी निराश नहीं किया है। उनके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ फैमिली के लिए भी और इंडिविजुअल कपल्स के लिए भी और सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी। अगर हम बात करें तो कश्मीर हमेशा ही एक अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। तो अब भी यही है। अगर हम अपनी बुकिंग्स के हिसाब से देखें तो नए साल के ऊपर गुलमर्ग की, पहलगाम की, सोनमर्ग की हमारे पास जितनी बुकिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं हाउस बोट्स की कि हमें इस तरीके से अपना वेकेशन प्लान करना है। क्योंकि जो शहर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ से दूर थोड़ा-सा एकांत अगर बिताया जाए, तो कश्मीर की वादियों में अगर उनको कुछ पहाड़, कुछ बर्फ देखने के लिए मिले, तो वो बहुत एक सेरेनिटी और बहुत एक रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और हमारे देश में अगर हम देखें तो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूटी है, हम्म। अगर शिलांग की पहाड़ियों की बात करें, ठीक है। चेरापूंजी की बात करें, वहाँ की और कश्मीर की, वो इक्वली अच्छे तरीके से दोनों चलती हैं एंड कश्मीर अब भी बहुत हॉट सेलिंग पॉइंट है, आगे जाके भी रहेगा, आने वाले साल जी के अंदर भी। जी। तो ट्रैवल जो है वो ना सिर्फ सबके कंजम्पशन लिस्ट में, बकेट लिस्ट में होता है, बल्कि ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी होती है, तो इसलिए कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।